जी नमस्कार, आप जी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल न्यूटन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 12th क्लास का ज्योग्राफी लेसन 3 जिसका नाम है मानव विकास। मैं उसी से रिलेटेड उस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है मैं आप लोग के सामने आज लेकर के आए हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और ये भी इसमें काम है कि जो प्रश्न कहाँ से बना है, किस प्रकार से बना है, वो एनसीईआरटी किताब में हम आपको दिखाने वाले भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास का सही अर्थ क्या है? आकार में वृद्धि, गुण में घनात्मक परिवर्तन, स्थिरता या फिर जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए विकास का सही अर्थ जो है वो गुण में घनात्मक परिवर्तन होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग एनसीईआरटी बुक पर नज़र डाल देते हैं। देखिए ये प्रश्न यहाँ से बना है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल सापेक्ष होता है। समझ गए? ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वृद्धि का संबंध किससे है? गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या फिर राजनीतिक परिवर्तन। तो देखिए वृद्धि का जो संबंध है वो दोस्तों मात्रात्मक परिवर्तन से है और विकास का संबंध जो है वो गुणात्मक परिवर्तन से। एक बार आप एनसीईआरटी बुक पर नज़र डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। समझ गए? वृद्धि मात्रात्मक है और इसका चिन्ह क्या धनात्मक और ऋणात्मक। यदि आप धनात्मक भी हो सकता है, किसी का आकार बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है। समझ गए? किसी का वजन घट सकता है, पतला हो सकता है। समझ गए? कोई जेसीबी हो सकता है, कोई गैस सिलेंडर बन सकता है। समझ में आया? कोई साइकिल का चक्का, कोई ट्रक का चक्का। ये हो गया वृद्धि। कोई इतना ज़्यादा मोटा हो जाएगा, देखिएगा ट्रक के चक्का बन जाएगा, और कोई इतना पतला हो जाएगा लगता है साइकिल का चक्का बन गया। यही है वृद्धि। और विकास क्या? ये गुण में परिवर्तन दिखाता है। समझ गए? ये गुण में परिवर्तन दिखाने वालों को हम लोग विकास कहते हैं और जो वृद्धि में जो आपको दिखाई दे, समझ गए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वृद्धि। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, डॉक्टर महबूब उल हक एडजल ने कि सैंपल ने। ये प्रश्न यहाँ से बना है। ठीक है, लिखा गया है, आप देख सकते हैं। समझ गए? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर महबूब उल हक है ना, विकास की अवधारणा। ये ऑप्शन एक गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्षमता उपागम किससे संबंधित है? आय वृद्धि या स्वतंत्रता और विकल्प के औद्योगिकीकरण या फिर व्यापार। तो देखिए क्षमता उपागम जो संबंधित है वो दोस्तों स्वतंत्रता और विकल्प से संबंधित है। एक बार आप एनसीईआरटी बुक पे नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर क्षमता उपागम हो गया और इधर हो गया ये डिफिनेशन इनका। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो देखिए क्षमता उपागम जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। यदि आप किसी भी संसाधन तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव की क्षमताओं का निर्माण किस प्रकार से मिलेगा? जब उसे स्वतंत्रता मिलेगा तब। तभी तो लोग स्वतंत्रता यदि उनको हम देंगे तब तो संसाधन के पास वो पहुँच पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक, IMF, UNDP कि WHO? चलिए बताएंगे मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक जो है वो UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, एक बार आप एनसीईआरटी बुक में नज़र डाल सकते हैं
और देख सकते रहा 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूएनडीपी, यूनियन नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्राम मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो बताइए मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, याद रखिएगा हिंदी में भी। क्वेश्चन नंबर 6, एचडीआई का मान किसके बीच होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक का मान किसके बीच होता है? 0 से 10, 0 से 100, 0 से 1 या 1 से 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। एक बार आप एनसीईआरटी बुक पर नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक एचडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच, यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। समझ गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, एचडीआई में कौन सा आयाम शामिल है? स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार या फिर परिवहन? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आयाम जो शामिल है वो स्वस्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पास कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई एक स्वास्थ्य सम्मिलित है, एक शिक्षा भी सम्मिलित है और एक संसाधन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य का मापन किससे किया जाता है? जन्म दर से, मृत्यु दर से, जीवन प्रत्याशा से कि साक्षरता दर से? देखिए स्वास्थ्य का मापन जो किया जाता है वो जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक बार आप एनसीईआरटी पर नजर डाल सकते हैं, देखिए साफ लिखा गया है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आय का मापन किससे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय की बचत? तो देखिए आय का मापन जो किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से किया जाता है। आप एनसीईआरटी बुक में नजर डाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है आय उपागम है, आप पढ़ सकते हैं, इधर ये पूरा लिखा हुआ है। यह मानव विकास के सबसे पुराना उपागम में से एक है। कौन सा उपागम? आय उपागम। इसमें मानव विकास का आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। समझ गए? आय का मापन किससे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। जितना व्यक्ति का आय ज्यादा रहेगा विकास उसका उतना तेजी से होगा और उसका विकास का स्तर भी ज्यादा ऊंचा रहेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 0.800 से अधिक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक दर्शाता है। बताइए निम्न मानव विकास को दर्शाता है या मध्यम मानव विकास का दर्शाता है या उच्च मानव विकास या फिर अति उच्च मानव विकास बना? देखिए ये प्रश्न यहाँ से बना हुआ, ये रहा अति उच्च, ठीक है, माध्यम नहीं होगा, ठीक है, इसका गलत आंसर हो गया ये इसका ये आंसर होगा अति उच्च मानव विकास। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पास अति उच्च में है, 0.88 से ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं मानव विकास का स्तर अति उच्च में आ जाता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 0.550 से कम एचडीआई किस श्रेणी में आता है? उच्च में, माध्यम में, निम्न में या अति उच्च में? तो ये आ जाएगा माध्यम में, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा माध्यम में, ठीक है, 0.55, इसे हम इसी भी छोटा कर दे रहे हैं। चलिए अब आप देख सकते हैं
कहाँ गया, 0.550 से 0.699 के बीच जो आता है वो किस में आ जाएगा, वो माध्यम मानव विकास का स्तर में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मानव विकास के 4 स्तंभों में कौन सा शामिल है। देखिए, समानता भी है, सतत पोषणीयता भी शामिल है और सशक्तिकरण भी शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार हम लोग ऐसा करते हैं कि एनसीईआरटी पर नजर डाल लेते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से बना है। हम लोग चलेंगे मानव विकास के स्तंभ के पास। ये देखिए है ना, मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के 4 स्तंभ है, एक समता, एक सतत पोषणीयता, एक उत्पादकता और सशक्तिकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सशक्तिकरण का अर्थ है शक्ति प्रदान करना, आय बढ़ाना, उद्योग लगाना या फिर व्यापार बढ़ाना। देखिए, शक्तिकरण का अर्थ जो है वो शक्ति प्राप्त करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एनसीईआरटी बुक पर एक बार नजर डालिए कि प्रश्न कहाँ से बना है और कैसे बना है, तो आप देख सकते हैं सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आय उपागम किस पर आधारित है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, आय पर या जनसंख्या पर। भाई साहब, आय उपागम जो है वो आय पर आधारित है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कल्याण उपागम किस पर बल देता है, रक्षा खर्च या सामाजिक क्षेत्र पर, खर्च पर या उद्योग पर या फिर निर्यात पर। चलिए हम लोग कल्याण उपागम जो है वो दोस्तों हमारे हिसाब से तो लगता है कि सामाजिक क्षेत्र पर खर्च पर ज्यादा बल देता है, लेकिन एक बार एनसीईआरटी पर देख लेंगे कि यह प्रश्न बना कहाँ से है, तब जाके आंसर मारेंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख लेते हैं। ये रहा कल्याण उपागम, यहाँ पर सब देख सकते हैं कल्याण उपागम। हम लोग नेक्स्ट इधर पढ़ लेते हैं। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों, ठीक है, गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देती है। तो देखिए, आप शिक्षा, यदि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं या फिर आप स्वास्थ्य के लिए कल्याण करना चाहते हैं, सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, सुख साधन है, क्या बताइए किस पे ज्यादा आप खर्च पर बल दे रहे हैं, क्या रक्षा पर? नहीं, आप ज्यादा बल दे रहे हैं सामाजिक क्षेत्र पर, खर्च पर ज्यादा बल दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, न्यूनतम आवश्यकता उपागम किस संस्था ने प्रस्तावित किया, विश्व बैंक, आईएलओ या फिर आईएमएफ या डब्ल्यूएचओ। देखिए, न्यूनतम आवश्यकता उपागम जो है वो आईएलओ, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एनसीईआरटी बुक पर नजर डाल लीजिए कि यह प्रश्न कहाँ से बना है। आप देख सकते हैं ठीक इसी के नीचे से बनाया गया, आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, अब आप पढ़ सकते हैं, इसे हम छोटा कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं आईएलओ, ठीक है, ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और विकास, आवास की पहचान की गई थी। समझ गए? ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखिए यहाँ से बनाया गया है, इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि आप एनसीईआरटी का एक भी लाइन मत छोड़िए, लाइन बाय लाइन एक बार, दो बार, 3 बार आप रिवीजन कर लीजिए और आप जो भी प्रश्न बना है और उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, जिस प्रकार से मैं आपको हाईलाइट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए प्रश्न यहाँ से बना है, और वही वाला हाईलाइट करने के बाद आप बार बार उसे पढ़िए। 5 से 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद फिर छोड़ दीजिए। आप 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो वो आपको माइंड में सब सेट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17,
मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है आय बढ़ाना, विकल्प बढ़ाना या उद्योग बढ़ाना या फिर जनसंख्या बढ़ाना। देखिए मानव विकास का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए, वो हो गया आय को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मानव विकास का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए, आय को बढ़ाना। यदि आय यदि बढ़ेगा तो मानव का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जीवन प्रत्याशा अधिक होने का अर्थ है। जीवन प्रत्याशा अधिक होने का सही अर्थ है वो अधिक विकास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे में जब किसी देश में जीवन प्रत्याशा जो होता है वो, इसका मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि वहाँ की स्वच्छता, सेवाएं अच्छी और पोषण यदि बेहतर है तो जीवन का स्तर ऊंचा रहेगा। ठीक है, ये अधिक विकास की ओर संकेत करता है, ये आप समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मानव गरीबी सूचकांक मापता है आय, वंचितता या फिर उद्योग या फिर व्यापार। तो देखिए मानव गरीबी सूचकांक जो है वो दोस्तों वंचितता को मापता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक पर एक बार नजर डाल सकते हैं। देखिए प्रश्न रहा, आप यहाँ देख सकते हैं मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से, ठीक है, मानव विकास सूचकांक से फिर यहाँ से आ जाइएगा। ठीक है, संबंधित है यह सूचकांक मानव विकास की कमी को मापता है। तो कमी मतलब वंचितता को मापता है, समझ गए, इसी को हम लोग कमी बोलते हैं। समझ आया बात को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च मानव विकास वाले देश अधिक निवेश करते हैं रक्षा में या शिक्षा और स्वास्थ्य में, उद्योग में कि कृषि में। तो देखिए उच्च मानव विकास वाले देश वो अधिक निवेश करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में। ठीक है, अब आप ही सोचिए कि आपके पास आय इनकम बहुत अधिक है। ठीक है, तो आप क्या चीज में ज्यादा आप खर्चा कीजिएगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, है कि नहीं, कि आप रक्षा में ज्यादा खर्चा कीजिएगा। तो आप एक बार एनसीईआरटी ऊपर नजर डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देख सकते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0 से 8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2021 से 2022 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं। तालिका 3.3 इस वर्ग में प्रथम 10 देश को दर्शाती है। अब और आगे पढ़िएगा तो देखिए ये रहा 10 देश, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं उच्च मानव विकास समूह में 49 देश सम्मिलित है। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। तो आप समझ गए बात को, यही यहाँ से ये प्रश्न इस प्रकार से बना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मानव विकास का केंद्र बिंदु है उद्योग, मानव, व्यापार या परिवहन। तो मानव विकास का केंद्र बिंदु मानव ही है। ठीक है, मानव को विकास करने के लिए कोई फैक्ट्री आकर के विकास नहीं करेगा। फैक्ट्री लगाने का काम, उद्योग धंधा लगाने का काम ये मानव ही करता है। व्यापार अपने से नहीं लग जाता, ये भी मानव का काम है। ये मानव का विकास कोई व्यापार नहीं करेगा, ना कोई उद्योग कर सकता, ना कोई परिवहन। हम लोग सब इसका विकास कर सकते हैं। उद्योग लगाना मानव है, व्यापार भी मानव लगा सकता है, परिवहन भी मानव ही कर सकता है। समझिए, तो मानव विकास का केंद्र बिंदु मानव है। ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, विकास के लिए आवश्यक है सकारात्मक परिवर्तन, स्थिरता या फिर जनसंख्या वृद्धि या निर्यात। तो विकास के लिए आवश्यकता है सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एचडीआई पहली बार कब प्रकाशित हुआ, 1980, 1990, 2000 या 2010। तो पहली बार प्रकाशित हुआ था 1990 में। आप एनसीईआरटी बुक पर नजर डालकर देख सकते हैं। नहीं, यहाँ से बना हुआ ये प्रश्न, देखिए दिखाते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। यानी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक निर्मित किया है कब, 1990 में। कब किया, 1990 ईस्वी में।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। शिक्षा की उपलब्धि किसे दर्शाती है? साक्षरता, उद्योग, निर्यात या व्यापार? शिक्षा की उपलब्धि साक्षरता को दर्शाती है। ऑप्शन ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न मानव विकास वाले देश या अधिक खर्च करते हैं। तो निम्न मानव विकास वाले जो देश हैं वो ज्यादातर रक्षा पर खर्च करते हैं। रीजन, क्योंकि निम्न मानव विकास वाले जो देश हैं वो रक्षा पर इसलिए खर्च करते हैं कि यहाँ ज्यादातर आपको इस देश में आपको ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा राजनीतिक उपद्रव मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा कि गृह युद्ध का मामला ज्यादा मिलेगा। एनसीईआरटी में देख सकते हैं यहाँ पास मानव विकास निम्न स्तरों वाले देश की संख्या 32 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता है, अकाल अथवा बीमारी की अधिक घटनाओं को दौर से गुजरे। अगर ये सारा चीज समस्या रहेगा तो लोग किस चीज पर ज्यादातर जोर देंगे? और अच्छा पर जोर देंगे, है कि नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास सूचकांक कितने आयामों पर आधारित है? 3, 4, 5, 6। मानव विकास सूचकांक जो है वो 3 आयामों पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एनसीईआरटी बुक पर आप एक बार नजर डाल सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये रहा मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन, यही 3 आयामों पर ज्यादा जोर देते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विकास का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, संख्या से, जनसंख्या से या फिर व्यापार से? विकास का संबंध गुणवत्ता से आप लोग जानते हैं और शुरू में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा और स्वास्थ्य किसके भाग है? आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र या फिर औद्योगिक? शिक्षा और स्वास्थ्य ये सामाजिक क्षेत्र का भाग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न, डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी था? भारत, पाकिस्तान, रूस या अमेरिका? तो ये पाकिस्तान के निवासी था, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार एनसीईआरटी पर आप नजर डाल लीजिए और देख लीजिए ये प्रश्न, देखिए यहाँ से, ठीक है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, समझ गए? अब आइए नेक्स्ट प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, भाई साहब विकास का सर्वोत्तम वर्णन होगा तब जो गुण में घनात्मक परिवर्तन करेगा तब। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 4 के साथ, एनसीईआरटी पैटर्न के साथ, ठीक है।